माँ कुंती अपने पांचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ एक ब्राह्मण के घर रह रही थी। उस गांव में एक राक्षस ने तहलका मचा रखा था, इसलिए सभी ग्रामीणों ने सलाह मशविरा किया था कि एक आदमी प्रत्येक दिन एक बैलगाड़ी में पूरा फल मूल लेकर के राक्षस के पास जाता था। राक्षस फल मूल और बैल के साथ उसे आदमी को खा जाता था। ये प्रत्येक घर की कहानी थी। प्रत्येक घर से एक एक आदमी रोज जाया करता था। माँ द्रौपदी जिस ब्राह्मण के घर में ठहरी हुई थी, उस ब्राह्मण का एक ही बेटा था। उस दिन उस ब्राह्मण को बेटा को ही राक्षस के पास जाना था। ब्राह्मण बहुत क्रोध हो रहे थे। माँ द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पुत्र भीम को देता हूँ, ये बहुत बलवान है। कहते हैं कि भीम को 10,000 हाथी का बल था। मैं इसी को भेजता हूँ। तो ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, आप अतिथि हैं, देवता के समान हैं, ये तो शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन तो मरना पड़ेगा, मैं अपने ही लड़का भेजता हूँ। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मेरा 5-5 गो पुत्र है, एक पुत्र मारा भी जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पुत्र राक्षस को ही मार के आएगा। भीम ने अपना गदा लिया और बैलगाड़ी पर फल मूल भर लिया और चला। बैलगाड़ी धीरे धीरे जा रही है, भीम उस पर बैठा हुआ है और फल खाते हुए जा रहा है मस्ती से। नहीं लग रहा था कि ये राक्षस के पास जा रहा। अन्य व्यक्ति जाते थे, थर-थर काँप रहे थे और बेचैनी के साथ, और भीम आराम से बैठा हुआ, लग रहा था ससुराल जा रहा है कि फल खाते हुए जा रहा है मस्ती से। दूर से ही राक्षस ने देखा कि वाह, कौन आदमी यार, साला ही मने एक जरा भी इसके पास डर नहीं है और बड़ा मस्ती से बैठा हुआ है, मेरा दिया हुआ फल को ही खा रहा है। गुस्से से एकदम गुर्राया, बोला यार आज मैं फल पहले नहीं खाऊंगा, आज तुम्हीं को खाऊंगा। भीम तो पहले से ही रेडी था, उसके पास गदा भी था लोहा वाला। बस जैसे ही राक्षस के पास पहुंचा, राक्षस उस पर क्या झपटता, भीम ही राक्षस के ऊपर बैलगाड़ी से कूदा और एक गदा पहले दे दिया। अब दोनों में एकदम द्वंद्व युद्ध होने लगा। होते 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 भीम ने राक्षस को मार दिया। भीम ने राक्षस को मार करके फिर बैलगाड़ी घुमाया, फल खाते हुए घर आया। जैसे ही ग्रामीणों ने देखा कि भीम वापस आ गया, बोला भीम राक्षस का क्या हुआ? बोला राक्षस को तो मैंने मार दिया जान से, अब किसी को उसके पास जाना नहीं होगा। अब उस गांव में इतना खुशी मनाई जाने लगी और भीम के जय जयकारा होने लगा। एकदम पूरे उत्साह के साथ सब आनंद से नाच गान करने लगे। उस रात को कहते हैं रात भर लोग सोए नहीं, पूरे पकवान के साथ पूजा पाठ नाच गान पूरा त्यौहार से भी बड़ा त्यौहार वहाँ मनाया जाने लगा। ये था भीम।